बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद फवाद फैज़ और आप तमाम अहबाब को अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, आज हम आपके साथ मर्दाना कमज़ोरी की ऐसी सूरत हाल के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत से लोगों को आजकल होता है मसला। और वो मसला क्या है? वो मसला है कि इंटरकोर्स के बाद घुटनों के अंदर शदीद कमज़ोरी का होना। आजकल बहुत से लोगों के अंदर ये मसला देखने में आया है कि वो अपने लाइफ पार्टनर के साथ जब इंटरकोर्स करते हैं तो उसके बाद उनके घुटनों के अंदर शदीद कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है, नकाहत आना शुरू हो जाती है। घुटने उनके वज़न को बर्दाश्त नहीं कर पाते। वो चाहे लाइफ पार्टनर के साथ हो या मास्टरबेशन के बाद अगर कमज़ोरी हो इतनी, जिन लोगों ने ज़्यादा मास्टरबेशन की होती है उनके अगर घुटनों के अंदर भी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि उनके घुटने के अंदर शदीद कमज़ोरी महसूस होती है, वो अपने बॉडी का वज़न जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाते कमज़ोरी की वजह से। तो ऐसे लोगों के लिए आज हम आपको बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे, ख़ास तौर पर डॉक्टर और स्टूडेंट्स हज़रात के लिए। नाजरीन, हमारी ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है सिर्फ, और जो लोग इस मेडिसिन को इस्तेमाल करना चाहेंगे वो किसी भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। इंशाल्लाह उनको फ़ायदा ज़रूर होगा अगर उनके अंदर ऐसा मसला पाया जाता है। वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी तरफ से आने वाली मुफीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। नाजरीन, आम तौर पर मर्दाना कमज़ोरी को एक ही लफ्ज़ के अंदर उसकी वजाहत की जाती है, उसकी तशरीह की जाती है। सिर्फ एक ही लफ्ज़ को देखा जाता है कि मर्दाना कमज़ोरी, बस। मर्दाना कमज़ोरी के अंदर मुख्तलिफ़ जो सिचुएशंस होती हैं उनको बिल्कुल नहीं देखा जाता आजकल। जब भी मुआलिज कोई इलाज करता है, अक्सर मुआलिज, मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा, जो भी पढ़े लिखे मुआलिज हैं, कोई भी अच्छे डॉक्टर्स हैं, वो बिल्कुल मरीज़ की कंडीशन को देखते हैं और उसके अलामात को देखते हैं, फिर ही इलाज करते हैं। लेकिन नॉर्मल जो आजकल चल रहा है मुआशरे के अंदर, जो मुआलिज बने बैठे हैं, वैसे ही वो मरीज़ को सिर्फ मर्दाना कमज़ोरी के नाम पर ही उसको ट्रीट कर रहे हैं। उसके अंदर कोई भी अगर मसला है, मर्दाना कमज़ोरी के अंदर कोई भी सिचुएशन है, बहुत सी सिचुएशंस इसके अंदर आ जाती हैं, लेकिन वो उसे एक ही मेडिसिन देते हैं। एक ही उन्होंने कोर्स बनाया होता है कि ये इस्तेमाल करवाएं मरीज़ को, जी मर्दाना कमज़ोरी है। ये हम अपनी बहुत सी वीडियोज़ के अंदर बताते चले आ रहे हैं कि मर्दाना कमज़ोरी के मुख्तलिफ़ टाइप्स होती हैं। तो नाजरीन, आज हम जो आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वो हम आपको बता चुके हैं, यानी मरीज़ की ऐसी सूरत हाल जिसके अंदर मरीज़ के घुटने के अंदर शदीद कमज़ोरी हो जाती है। बाज़ लोग ऐसे होते हैं, वो इतने कमज़ोर हो जाते हैं वक्त के साथ साथ कि उनको इंटरकोर्स करने के बाद उनके घुटनों के अंदर शदीद कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है, नकाहत होती है। वो चल नहीं पाते, चलने में भी उन्हें मुश्किल होती है। उनके घुटने जो हैं वो ज़्यादा वज़न को भी बर्दाश्त नहीं कर पाते, यानी इस तरह की कमज़ोरी उनके घुटनों के अंदर होना शुरू हो जाती है। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त आज हम आपको मेडिसिन बताएंगे। आप मरीज़ को इस्तेमाल करवाइएगा। कोई भी अच्छा डॉक्टर है या स्टूडेंट्स हैं वो भी इस चीज़ को याद रखें, इस चीज़ को नोट कर लें कि इस तरह की अलामात के अंदर कौन सी मेडिसिन मुफीद रहेगी। उस मेडिसिन का नाम है सीपिया। नाजरीन, सीपिया जो मेडिसिन है बहुत ही ज़बरदस्त काम करती है, ख़ास तौर पर अगर मरीज़ के अंदर ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की वजह से, अपने लाइफ पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा इंटरकोर्स करने की वजह से अगर उसके घुटने कमज़ोर हो चुके हैं, उसकी टांगें जवाब दे रही हैं, तो ऐसी सूरत हाल के लिए बहुत ज़बरदस्त काम करेगी सीपिया मेडिसिन। तो वो मरीज़ ज़रूर इस्तेमाल करें। ख़ास तौर पर अगर कोई भी मरीज़ जो कि मास्टरबेशन भी करते हैं, ज़्यादा मास्टरबेशन करने वाले जो भी लोग हैं, अगर उनके घुटनों के अंदर इस तरह की कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है जो हमने आपको बताई है, जिसकी हम वजाहत कर चुके हैं, तो उस सूरत हाल के लिए सीपिया मेडिसिन बहुत ही ज़बरदस्त काम करेगी इंशाल्लाह। नाजरीन, अब बात करते हैं कि इस मेडिसिन को इस्तेमाल कैसे करवाया जाता है। इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने के लिए आपने इसकी 200 पोटेंसी लेनी है, वो बेस्ट रहेगी। वैसे तो 30 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे हाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 200 से भी हाई पोटेंसीज़। लेकिन वो कोई भी अच्छा होम्योपैथिक डॉक्टर है, वो फ़ैसला कर सकता है कि मरीज़ की क्या सिचुएशन है इस वक्त और वो हाई पोटेंसी इस्तेमाल करवाए या ना करवाए।
لیکن ہم آپ کو جو نارملی ریکمینڈ کریں گے کہ اچھا کام کرنے والی جو پوٹینسی ہے وہ 200 پوٹینسی بہت اچھا کام کرے گی۔ 200 پوٹینسی آپ نے لینی ہے، اور اس کو استعمال آپ نے کیسے کرنا ہے، یہ ڈراپس کے فارم میں آپ کو ملے گی۔ آپ نے تھوڑا سا تازہ پانی لے لینا ہے، آدھا کپ، اس کو آپ نے صبح اور شام کو 2 ٹائم آپ نے میڈیسن پینی ہے۔ اس میڈیسن کے جو ڈراپس ہیں 7 ڈراپس، 7 صبح اور 7 شام کو، یہ اسی کپ کے اندر آپ نے ڈالنا ہے، آدھا کپ پانی، اس کو آپ نے پی لینا ہے۔ یہ آپ صبح شام پئیں اور خالی پیٹ پئیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور ہمیں بھی دعاؤں میں آپ یاد رکھیں گے، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ اور کسی بھی اچھے ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے مشورہ آپ نے ضرور کرنا ہے۔ ڈاکٹر حضرات جو ہیں، اسٹوڈنٹ حضرات، وہ بھی یہ یاد رکھیں کہ وہ اس میڈیسن کو اس طریقے کے ساتھ استعمال کروا سکتے ہیں جو علامات ہم نے آپ کو بتائی ہیں، اگر وہی علامات مریض کے اندر پائی جاتی ہیں تو۔ اگر علامات مریض کے اندر نہیں ہیں تو آپ پھر بالکل اس میڈیسن کو استعمال مت کروائیں، آپ کو کوئی فائدہ نظر نہیں آئے گا۔ آپ ہمارے چینل کو وزٹ کریں، ہمارے چینل پر بہت سی ایسی ویڈیوز موجود ہیں مردانہ کمزوری کے حوالے سے، مختلف صورتحال کے حوالے سے، کیونکہ ہم نے صورتحال کے مطابق، علامات کے مطابق ہی الگ الگ میڈیسنز بتائی ہوئی ہیں، اور الگ الگ ہم نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے تاکہ آپ کو کوئی مشکل نہ ہو۔ تو ہمارے چینل پر جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں، جو بھی آپ کو مسئلہ ہو جس طرح کا، اس پر آپ ویڈیو پر کلک کریں اور وہ آپ کے سامنے آئے گی ویڈیو، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آخر میں آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا تاکہ ہم آپ کے ساتھ اسی طرح صحت سے متعلق مفید معلومات شیئر کرتے رہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔